हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग आज सीमैट 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्वांट सेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2022, 2021 एंड 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ पर 5 ईयर्स के सीमैट के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ सारे क्वेश्चन एक बार पैटर्न को देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग 19 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, आपसे कह रहा है कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैज 6 सीनियर प्रोफेसर्स एंड 4 जूनियर प्रोफेसर्स, और आपको 3 प्रोफेसर को सेलेक्ट करना है रैंडमली। आपसे पूछा है कि आपको बताना कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए जिसमें कम से कम एक जूनियर प्रोफेसर हो। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि आप जो है आपके पास जो है 6 सीनियर प्रोफेसर हैं और 4 जो है जूनियर प्रोफेसर हैं। इसमें से 3 प्रोफेसर को आपको सेलेक्ट करना है, और उसमें जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर कम से कम एक जूनियर प्रोफेसर आना ही चाहिए। देखिए, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए, इसमें एक चीज होती है कि किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के ना होने का जो सम होता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कम से कम एक प्रोफेसर होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि ऐसे 3 लोगों को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर कोई भी जूनियर प्रोफेसर ना हो। तो जब कोई भी जूनियर प्रोफेसर ना होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, 1 में से उसको जब माइनस कर दोगे आप, तो आपका क्या निकल जाएगा? जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसमें कोई ना कोई एक जूनियर प्रोफेसर जरूर होगा। तो कहने का ये जो जो कॉन्सेप्ट है, पी ए प्लस पी डैश ए, है ना, इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप निकाल लीजिए पी डैश से कोई भी जूनियर प्रोफेसर ना हो, पी डैश से निकाल लीजिए, उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे तो ये जो निकल जाएगा उसमें कोई ना कोई आपका जूनियर प्रोफेसर जरूर होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए कि 3 प्रोफेसर को आपको सेलेक्ट करिए जिसके अंदर जो है कोई भी जूनियर प्रोफेसर ना हो, तो जूनियर को हटा दीजिए। तो 6 सीनियर प्रोफेसर में से आप जो है 3 सेलेक्ट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा आपका? टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएगा 10C3। बात समझ में आ गई? तो कितना? 10C3 हो जाएगा। इसको निकाले, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 6। देखिए, 6 से 3 कितना हो जाएगा? 6 × 5 × 4, और इधर फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड करेंगे, है ना? ये होता है ना 6, 5, 4, 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। टोटल 10C3 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 × 9 × 8, 7 से 7, 10 - 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए। देखिए क्या क्या आ रहा है, कैंसिल यही आप ऊपर ही कैंसिल कर सकते हो। देखिए, 4 × 2 = 8, 2 हो गया ये। 2 से ये गया 3, और 3 से ये 3 चला जाएगा, तो इसको 5/30 आ जाएगा, या 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर तीनों आपके सीनियर प्रोफेसर हैं। 1 में से 1/6 अगर आप माइनस कर दोगे, 1 में से 1/6 का माइनस कर दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 5/6। और 5/6 जो है ये, इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकली है इसके अंदर कम से कम एक जो है आपका जूनियर प्रोफेसर होगा। ठीक है, तो ये पी पे प्लस पी डैश ये से सॉल्व कर लेना है इसको, तो आसानी से ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी आपकी विड्थ दे रखी है, लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, यानी क्यूबॉइड है आपका। आपसे कह रहा है कि एज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इतना ना, उसके अंदर एक सिलेंडर रखा गया है जिसकी डायमीटर दे रखा है ए है, और उसके अंदर, ठीक है, उसकी हाइट जो है सी है, और एबीसी की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा है कि हाउ मच वॉल्यूम वॉल्यूम इज लेफ्ट इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका मतलब ये है कि आप टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसमें से जो क्या कर लीजिए, आप माइनस कर दीजिए जो है सिलेंडर का वॉल्यूम को। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ए इंटू बी इंटू सी, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम हो गया। इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आप किसका वॉल्यूम आ गया? सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। क्या होता है? πr²। आर मतलब देखिए डायमीटर अगर आपका ए है तो रेडियस a/2 होगी,
और A/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो A²/4 हो जाएगा इंटू सी। यही सॉल्व करना है। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू 6 है, बी की 8 है, 10 और सी की 10 है। तो 6 × 8 × 10 माइनस पाई इंटू A², ये मतलब 36। 6 का स्क्वायर करिए 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9, और सी की वैल्यू है 10। तो आ जाएगा आपका 480 माइनस 90, और पाई रहेगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कि आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम में से आपको माइनस कर देना था सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आपका आसानी से जो है इसको आप लगा सकते थे। बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। स्पीड का रेशियो दे रखा है इतना इतना। आपसे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है? आप जानते हो कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जब डी यानी क्या हो, डिस्टेंस आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो। अब इसमें पेन ही नहीं चलाना है। आप ये देखिए, अगर ये स्पीड का रेशियो इस तरह, टाइम इसका उल्टा होता। अगर मैं इस पे सिर्फ फोकस करूं दो ऑप्शन पे, अगर 5:4 स्पीड का रेशियो है तो टाइम 4:5 होगा। क्या होगा? टाइम 4:5। अब 4:5 देखिए यहाँ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जहां भी 4:5 दिखाई दे वही आपका आंसर हो जाएगा। 4:5 यहाँ देखिए नहीं होगा, 4:5 नहीं होगा। भाई देखिए, 2 4 कितना हो जाएगा देख लीजिए। 4:5 यहाँ पे हो रहा है क्या? ये देखिए 4:5 हो जा रहा है। 3 4 जा और 3 5 जा, लेकिन यहाँ देखिए नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना था। स्पीड का रेशियो 5:4, टाइम का 4:5। ऑप्शन में जहां पे भी सिंप्लीफाई करने पे 4:5 दिखाई तो आपका आंसर हो जाता। लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। स्पीड दे रखा है आपको 5, 4 एंड 6। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कॉन्स्टेंट का रिवर्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/5, 1/4, 1/6। अब क्या करते हैं, ये सब देखिए लिखना है, ये सब एग्जाम में नहीं करना होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो पहले जो मैंने बताया है उसी से सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करें, इन तीनों के एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 4 6 का एलसीएम 60 होता है। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 × 1/5, 60 × आपका 1/4 रेशियो, 60 × 1/6। अब क्या करेंगे, देखिए कैंसिल करेंगे। 12:15 रेशियो 10। बताइए। अब कोई स्टूडेंट एग्जाम में जाता है ये सॉल्व करता है, कोई स्टूडेंट जाता है एग्जाम में बस ये देखा कि 5:4 4:5 ऑप्शन देखा, जहां पे 4:5 लगाया वहां आंसर कर दिया। तो ये चीज सीखने की कोशिश करिए, ये तो आप सीख ही सकते हैं, ये सब लगना की जरूरत नहीं है। जब जब कोई आंसर मैच था तब मैं दूसरे तीसरे आंसर देख लेता, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए तब भी निकल जाता। देखिए अगर और हो तो मैं आगे देख लेता, तब भी आ जाता। 3:2 का रेशियो देखिए यहाँ पे आ रहा है। टाइम क्या? 3:2, यहाँ पे 3:2 देखिए, 3:2 यहाँ रहे अभी तभी मान। अगर पहला मैच था दूसरा चेक कर लेता, मैं दूसरे तीसरे में रेशियो देखता, मैच करता है। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी मैं सॉल्व नहीं कराता, मैं ऑप्शन से करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आसानी से इसको जो है आप फाइंड आउट कर सकते थे, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है आपसे। देखिए एडीआई का क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि टोटल जो है 680 लाख यूनिट है टोटल, जिसमें से लक्स सोल्ड का जो सोल्ड है उसका वॉल्यूम दे रखा है 136 लाख। बाकी सबकी परसेंटेज दे रखी है, कितनी कितनी परसेंटेज है देखिए। इसकी 10% है, लिलिट की 15% है, और पतन को लैब बॉय की 30% है, एमए की देखिए 10%। तो आपको बताना है कि जो किसका कुछ अदर का पूछा है कि कितना परसेंट होगा इसका। तो देखिए इनका भी दे रखा है, इनका दे रखा है, इनका दे रखा है, इनका दे रखा है। इनका नहीं पता कितना परसेंट है, इसी का निकाल लीजिए लक्स का कितना परसेंट है। 680 में से 136 है, 680 में से 130 कितना परसेंट बनेगा निकाल लीजिए। तो अगर मैं लक्स का निकालता हूँ कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर 136/680। देखिए 68 का मल्टीपल है ये, डिवाइड कर लीजिए, 2 ऊपर आएगा, नीचे 68 10 जा जाएगा। तो 2/10 आया, कितना आएगा 2/10। 2/10 मतलब 1/5। 1/5 का मतलब कितना परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20%। मैं परसेंट में डायरेक्ट बताया हूँ कि फ्रैक्शन को हमेशा मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। 1/5 मतलब 20%।
ये हो गया 20%, सबको पता, बताइए। अब सबको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 10, 15, 10, 25, 35, 65 प्लस 20, 85%। तो लग इनका 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 सबको मिला करके 85% हो गया। टोटल 100% होता है, तो अदर कितना परसेंट होगा? 15%। 100 में से 85% माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15%। ये सब दिमाग के अंदर हो जाता है। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन था। क्या था? पेन फ्री। इसमें कुछ नहीं करना था, दिमाग के अंदर आप सॉल्व कर सकते थे। आप देखते 4 का परसेंट दे रखा था, लाख का परसेंट निकाल करके दिमाग के अंदर ऐड कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा था, 85% आ रहा था। 15% बचेगा, वही आपका अदर का परसेंटेज हो जाएगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजेश कैन चेक द क्वालिटी ऑफ 1000 आइटम्स इन 5 आवर्स। देखिए 1000 आइटम्स को राजेश चेक करता है 5 आवर्स में, और 1000 का 75% जो आइटम्स है वो 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं राकेश। और उन दोनों को 1300 आइटम दिया गया, और जिसके कह रहा है कि 2 घंटे बाद राकेश जो है स्टॉप हो जाता है, यानी राकेश जो है चेक करना बंद कर देता है। तो आपको बताना है कि कुल कितने आवर्स लगे दोनों को चेक करने में, 1300 आइटम को। सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अगर वन था, राजेश की अगर बात की जाए, अगर राजेश की बात की जाए, तो राजेश क्या कर रहे हैं? 1000 आइटम को 5 आवर्स में चेक कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना चेक कर रहे होंगे? 1 घंटे में कोई जो काम करता है वो इसकी एफिशिएंसी होती है। तो 1000 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 200, है ना, पर आवर जो है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी? राजेश की। इसी तरीके से राकेश की अगर इफिशियंसी निकाली जाए राकेश की, तो कह रहा है कि राकेश 75%, 75। तो 1000 का अगर मैं 75% निकालूंगा तो 750 आएगा। और उस 750 क्वालिटी आइटम को कितने घंटे में चेक करता है राकेश? 3 आवर्स में। तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 250 पर आवर ये चेक करता है। दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। दोनों ने 2 घंटे तक काम किया। ये बताइए 1 घंटे में कितना चेक करेंगे दोनों मिला करके? दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 आवर में राजेश चेक करता है 200, 1 आवर में राकेश चेक करता है 250। तो 1 आवर्स में दोनों लोग मिलकर कितना करते हैं? आप बोलेंगे सर दोनों को ऐड कर देंगे, 450 आइटम चेक करते हैं 1 घंटे में। 2 घंटे तक दोनों लोगों ने काम किया, तो 2 घंटे में कितना चेक करेंगे? आप बोले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। आप बोलेंगे 900 आइटम चेक कर लेंगे। 2 आवर्स में कितने आएंगे? 900 आइटम चेक कर लिए। 1300 आइटम दिया गया था, कितना बच गया? आप बोलेंगे 400 आइटम बच गया। अब राकेश तो चला गया। अब इस 400 आइटम को चेक कौन करेगा? राजेश। राजेश 1 घंटे में करता 200, 200। 400 आइटम को चेक करना है, कितने घंटे लग जाएंगे? 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना लग जाएगा? 2 आवर्स। यहाँ है ना, कितना लग जाएगा यहाँ पे? 2 आवर्स लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 2 आवर्स। तो 2 आवर्स देखिए जो बचे हुए आइटम को चेक करने में राकेश को लग जाएंगे, और 2 घंटे दोनों मिलके किए थे। तो कुल कितने आवर्स हो गए? पहले का 2 घंटे, और 2 घंटे बाद वाला जो 400 बच गया था 400, उसको किसने कंप्लीट किया है? राकेश ने, राजेश ने। तो वो अदर से निकल जाएगा, हम लोग का आ जाएगा वहां से 2 आवर्स। तो 2 + 2 कर देंगे, तो टोटल मिल करके 4 आवर्स लगेगा। कितना लगेगा? 4 आवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि कितना टाइम टोटल लगेगा। तो 4 आवर्स लगेगा। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। बाकी जैसे मैंने आपको समझाया है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, इस बहुत ईजी है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहे हैं ना, बिल्डिंग देर आर 30 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, जिसकी कह रहे हैं हर एक की रेडियस दे रखा 35 सेंटीमीटर और हाइट है 5 मीटर। कह रहा है कि उसका जो कर्व, कह रहा है कि आपको बताना है कि 15 पिलर्स के बारे में। 15 पिलर्स का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका, उसको पेंट करना है, उसका कॉस्ट निकालना है। जबकि 1 पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। तो आप उससे पहले पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वो सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो 2πRH होता है। कितने सिलेंडर का निकालना है? 15। सबसे पहले ये 15 से लिखिए, 15 सिलेंडर का निकालना है, मल्टीप्लाई बाई सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। 2 पाई का मतलब 22/7। आर मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है? रेडियस निकाल लीजिए, कितनी दे रखी है रेडियस आपको? 35 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाए? 0.35। 2πRH दे रखा 5 मीटर।
कितना कॉस्ट है, ये तो पूरा देखिए इतना पूरा एरिया निकल आया, उसका CSA निकल आया, पूरा एरिया इतना है। और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 10 है, तो इतने पूरे का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी को आपको सॉल्व करना, बाकी कुछ नहीं करना है। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.05 आ जाएगा। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप चेक कर लीजिएगा, 1650 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 1650। आप देख लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, है ना। देखिए 5 5 25, 2.5 इंटू 10 25। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा, और 2.5 का 2 से 5 आ जाएगा, 75 इंटू 22 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका मल्टी। सब दिमाग के अंदर हो जाना चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई, निकल जाएगा, आसानी से आ जाएगा। पेन भी नहीं चलाने पर, अगर आपकी अच्छी कैलकुलेशन है तो और आसानी से कर ले जाएंगे, तो आ जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है, एफ नॉट इतना, F1 इतना, अपोजिट साइन है, जरा बताना कौन सा ट्रू होगा। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को, एफ एक्स दे रखा है आपको x³ -4x और +p, ये आपको एफ एक्स दे रखा है। कह रहा है F0 और F1 दोनों अपोजिट साइन, सबसे पहले F0 निकाल लीजिए, क्या होगा, F0 यानी x की जहां 0 रख दीजिए, 0 - 0 0 हो जाएगा, p आ जाएगा, क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। F1 निकालेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 1 पुट करिए, 1 -4 यानी -3, और +p, इसको लिख सकते हैं या p-3। तो F1 की वैल्यू p-3, F0 की वैल्यू p, दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट का मतलब है कि अगर एक प्लस दूसरा माइनस है, तो F1 अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है F0 की, वो p से क्या है, F0 की वैल्यू क्या है, वो 0 से ग्रेटर देन है, क्या है, 0 से बड़ी है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और सेकंड कंडीशन के अनुसार ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि p-3 जो है लेस देन 0 है। अगर p-3 लेस देन 0 है, तो p लेस देन क्या है, -3 को उधर ले जाइए, तो 3, यानी p सेकंड वाले कंडीशन से p लेस देन 3 आ रहा है, फर्स्ट वाले कंडीशन से p ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें p की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 3 से लेस हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो इसमें दे रखा था पहले पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, वहां से p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकंड वाले से लेस देन 0 करके मैंने देखा कि p लेस देन 3 आ रहा है, तो p की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और लेस है किससे, 3 से, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, अरे 3 सॉलिड्स क्यूब दे रखा है, जिनकी रेडियस दे रखी है, साइड दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट करके एक बहुत बड़ा क्या नया क्यूब बनाया गया, तो उसका सरफेस एरिया पूछा है। तो सबसे पहले उसकी रेडियस निकालिए। आप जाने जो कोई चीज मेल्ट की जाती है तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो ये जो छोटे छोटे 3 क्यूब्स दे रखे हैं, इनके वॉल्यूम का जो सम होगा नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो पहले वाले का अगर अगर पहले वाले की साइड 1 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। सेकंड वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 6 का क्यूब। थर्ड वाले का कितना वॉल्यूम होगा, 8 का क्यूब। ये इक्वल हो जाएगा नए वाले क्यूब का वॉल्यूम के। अगर नए वाले क्यूब की साइड ए है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। इनको ऐड करिए 1, ये 216, 8 का क्यूब होता है 512, सबको ऐड कर लीजिए, देखिए 100 कितना हो रहा है, 700 और 38, 729, 729 की वैल्यू ए की क्यूब हो गई, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए 729 का, तो 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। 9 का क्यूब 729 होता है। कह रहा सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है, तो CSA ऑफ क्यूब क्या होता है, CSA ऑफ क्यूब होता है 6a²। क्या होता है, CSA ऑफ क्यूब होता है 6a², यानी 6 इंटू ए स्क्वायर। ये का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और तो 6 इंटू 81 यानी 486 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4
68 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे लगता है आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 6a² ये निकाल लेंगे साइड। साइड निकलने के बाद 6a² कर दीजिए। 6 × a² में 9 का स्क्वायर 81। सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे अच्छे से, इसको क्या कह रहा है। इट कॉस्ट दे रखा है कि 600 रुपीज और 6100 रुपीज रिस्पेक्टिवली टू पेंट द 4 वॉल ऑफ 2 स्क्वायर हॉल है। देखिए 2 स्क्वायर हॉल्स हैं, सेम हाइट है उनकी, और पहले को पेंट करने का कॉस्ट दे रखा है, दूसरे वाले को पेंट करने का कॉस्ट दे रखा है। कह रहा है कि उनके जो लेंथ में है, पहले वाले की जो लेंथ है AB² OB², दोनों की लेंथ में 1 मीटर का डिफरेंस है, यानी पहले की लेंथ ज्यादा है दूसरे वाले से 1 मीटर। तो कह रहा है और उनका जो कॉस्ट दे रखा है पेंटिंग का पर स्क्वायर मीटर दे रखा है 5। कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ 2 वॉल। देखिए अब सबसे पहली बात ये है, रूम जो होता है उसमें 4 वॉल्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4 वॉल्स होती हैं। चारों वॉल का जो एरिया होता है क्या होता है जरा बताए। अगर आपको, अगर मैं कहूँ कि लेंथ L है, और अगर क्यूब, अगर L और B होता, मैं मानता हूँ कि अगर मान ली स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल टाइप का हॉल होता, उसकी लेंथ अगर L होती और अगर मान ले ब्रेथ उसकी B होती, तो जो एरिया निकल कर आता उन वॉल का कितना होता। देखिए सामने सामने वाली वॉल का एरिया कितना, एक आता है L × H। पहले वाले वॉल का LH, सामने वाले भी LH हो जाएगा। अगर दूसरी वाले तीसरी वॉल का एरिया अगर B × H, अरे B हो गया, H हाइट हो जाएगी, तो BH सामने वाला भी BH हो जाएगा, तो 2BH। तो 2LH प्लस 2BH, 2H कॉमन ले लोगे। अगर मैं हाइट मान लेता हूँ, अगर H है वॉल की, उसकी वॉल की, तो कितना एरिया आ जाता है? 2LH प्लस 2BH, यही होता है। 2H कॉमन लेते, L + B आता, क्योंकि ये आता है एरिया। आपसे कहा है कि L और B सेम है, क्योंकि स्क्वायर है तो LB सेम होगा। L और B मान लेते हैं पहले हॉल अगर सेम है तो मान लेते हैं L = B पहले हॉल की मान लेते हैं L1। ठीक है, तो जरा यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आएगा, क्या मैं डिटेल में समझा देना चाहता हूँ। 2H और L + B की जगह क्या लिख दूंगा, क्योंकि L1, L की जहाँ भी L1 लिखेंगे, B की जहाँ L1 लिखेंगे, तो 2L1 आएगा। क्या आएगा? 2L1 आएगा, यानी 4L1H आएगा। क्या आएगा? 4L1H। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वॉल का एरिया निकालूंगा तो वहां 4L2H आएगा, उनकी लेंथ अलग होगी, तो 4L2H आ जाएगा। अब दोनों का एरिया पहले हम निकालते हैं कि कितना कितना है। ये बताइए, 600 रुपीज टोटल कॉस्ट पड़ा है। 5 रुपीज के हिसाब से, 5 रुपीज लगता है 1 स्क्वायर मीटर अगर एरिया, तो 5 रुपीज लगता है कॉस्ट। अगर 6,000 रुपीज आपका खर्च हुआ है तो कितना एरिया रहा होगा आपका। आप बेसिक के अगर दिमाग लॉजिक है तो 6,000 को 5 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 1,200 स्क्वायर मीटर जो है एरिया आपका पहले वाले हॉल का था। अगर दूसरे का निकालते हैं हम, तो 6100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1220 आ जाएगा। तो ये सेकंड वाले का एरिया निकल जाएगा। दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, एरिया में कितना आ रहा है? 20 का। अगर मैं पहले हॉल का एरिया, अभी मैंने आपको समझाया कैसे क्या होता है, आप देख रहे हैं 4L1H आ रहा है। सेकंड वाले हॉल का एरिया कितना आएगा? आप जानते हैं कि सेकंड वाले हॉल का एरिया 4L2H आएगा। डिटेल में देख लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 4L1H माइनस L2H, यानी 4L1H में से अगर मैं 4L2H माइनस करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बना देख लीजिए। दूसरा वाला ज्यादा, यहाँ पे L2 लिख दीजिए, तो यहाँ L1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो माइनस कर देंगे अगर आप यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 20। तो 4, देखिए 4H कॉमन ले लीजिए। L2 माइनस L1 की वैल्यू अगर आप 20 है, और L2 माइनस L1 दे रखा 1 मीटर, तो 4H × 1 की वैल्यू 20 है। अगर यहाँ से H निकालेंगे, 20/4 करेंगे तो 5। ये मैं समझाने के लिए बहुत बड़ा नहीं क्वेश्चन था, इजी था। अगर आपको पता है तो आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 4L1H आएगा, उसका 4L2H आएगा, डिफरेंस दे रखा 20। एरिया का निकालेंगे 5 से डिवाइड करके, 20 डिफरेंस है। 4H कॉमन ले लो, L2 माइनस L1 की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 रख दिया। 4H की वैल्यू 20, H की 20/4 यानी 5। मुझे लगता है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एंगल क्रिएटेड, देखिए ये क्वेश्चन क्लॉक का दे रखा है। मैंने, आप अगर आपने क्लॉक पढ़ रखा था, आप जानते होंगे कि जो आर हैंड होती है आपकी, आपकी जो आर हैंड है वो 1 घंटे में
1 आवर में यानी 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है? अगर मान ली इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर इस तरह से है, अगर मान ले कह रहे हैं ये है, ये है, अगर ये 12 है, ये 1 है, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 30। 1 आवर में 30 डिग्री बनाती है आर वाली हैंड। जो मिनट हैंड होती है आपकी, जो मिनट हैंड होती है, वो बताइए 1 मिनट में कितना बनाती है? अगर आप देखेंगे 1 मिनट, मिनट हैंड 1 मिनट में पूरा क्या जाती है? 1 मिनट में अगर आप निकालेंगे कि मिनट वाली कितनी बनाती है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 1 मिनट में कितना बनाएगी मिनट हैंड वाली, वो भी निकाल लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। 6 डिग्री बनाती है। कितना बनाती है? 6 डिग्री। आप जानते हैं ना 1 मिनट में, यहाँ क्योंकि देखिए 5 पार्ट में बटा होता है, 1 मिनट में मिनट वाली कितनी बनाती है? 6 डिग्री बनाती है, क्योंकि मिनट वाली 5 मिनट्स में बनाती है 30। कितना बनाती है? 5 मिनट्स में 30 बनाती है मिनट वाली हैंड। प्रैक्टिकल देख लीजिए, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 डिग्री। ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि आर वाली हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। और एक भी बात और भी याद कर लीजिएगा, आर हैंड 1 मिनट में कितना बनाती है? अगर 60 मिनट में 30 डिग्री बनाती है आर हैंड, तो 1 मिनट में कितना बनाती होगी? आप बोलेंगे सर हाफ डिग्री। जैसे वो 60 मिनट में 30, 1 मिनट में कितना? 30/60, 1/2 डिग्री। बस अगर इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाती है, और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, 6 डिग्री बनाती है, इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है कि 5:20 में कितना जो है एंगल बनेगा, ये बताइए। ये आर हैंड है, ये मिनट है, ये आर हो गया आपका, ये मिनट हो गया। एक आर में कितना डिग्री बनता है जरा था ना? 30 डिग्री। तो 5 आवर्स में 5 × 30, 150 प्लस, देखिए 20 मिनट में कुछ ना कुछ आगे बढ़ी होगी आर वाली हैंड, आगे गई होगी। कितना डिग्री आगे गई हुई जरा बताइए? भाई 1 घंटे में 5 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 आवर्स में 150। प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ? ये 20 मिनट दे रखा था, 20 मिनट में भी कुछ तो आगे वही होगी आर वाली हैंड। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री जाती है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री और बढ़ गई होगी आगे? 20 का हाफ यानी 10 डिग्री। ये तो आपने मिनट का निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दो। आर हैंड की बात करिए। अब आते हैं मिनट हैंड पे। मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट्स में 20 × 6 यानी 120 डिग्री। यहाँ देखिए 150 प्लस 10 करेंगे 160, में से 120 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना जाएगा? 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी एंगल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कह रहा था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो दे रखा है, क्यूबॉइड का इतना रखा है। कह रहा है सबको जो है 100% इंक्रीज कर दिया। 100% इंक्रीज का मतलब होता है कि 2 टाइम। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 200 रुपीज हो गए, इसका मतलब होता है 100% इंक्रीजमेंट हो गया। और 100% इंक्रीज का मतलब क्या? 100 से 200 यानी 2 टाइम्स। क्या मतलब हुआ? 2 टाइम्स। तो देखिए इसमें जो ये दे रखा है ना वॉल्यूम, आपसे खाली पूछा कि कितना इंक्रीज कर गया, तो आपको इसके इस वॉल्यूम से कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब नहीं। जो भी यूनिट आप मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या रेशियो में है। आपको बस ये देखना कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। हम मान लेते हैं कि उनकी जो लेंथ ब्रेथ का रेशियो हम 1:1 मिनट मान लेते हैं। हम क्या मान लेंगे? 1:1 मिनट है। क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3 ले लो, 1, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबको 100% इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं। ये भी बढ़ाओगे 100%। ये मैं समझाएंगे लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी 100% इंक्रीज कर जाएगा। तो 100% इंक्रीज का मतलब 2 टाइम्स मैंने बताया अभी। तो 1 का 2 टाइम्स यानी ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम निकालेंगे, पहले 1 × 1 × 1 करेंगे 1 था, अब 2 × 2 × 2 करेंगे 8 हो गया। 1 से 8 हो गया, कितना इंक्रीज कर गया? 7 टाइम्स। पहले 1 टाइम्स था, अब कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया। कितना बढ़ गया? 7 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 8 - 1 कर लेंगे, 7 टाइम्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। आपको कोई उस वॉल्यूम से लेने की जरूरत नहीं कि वो उसको अब उसको लो। 1, 2, 3 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा हर जहां। उसमें भी तो, इसमें भी तो आएगा वो, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। आप 1, 1 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से इसको लगा सकते थे। 7 टाइम्स जो है इंक्रीज कर जाएगा। कह रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर। देखिए 3 odd नंबर अगर आपको एज्यूम करना है तो क्या लेंगे आप? लेट द फर्स्ट नंबर बी एन, सेकंड क्या होगा? 2 उसमें ऐड करिए। समय को पहला नंबर 3 है,
तो दूसरा और निकालेंगे तो उसमें 2 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा, फिर 5 में 2 7 आएगा, तो 2 ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट नंबर अगर ऑड नंबर n है, तो सेकंड आपका कितना हो जाएगा, n+2, और थर्ड कितना हो जाएगा, n+4। कह रहा है इन तीनों का जो सम है वो फर्स्ट ऑड नंबर से कितना ज्यादा है, 20 मोर देन, 20 मोर है फर्स्ट। यही क्वेश्चन दे रखा है, ऐड कर लो n+n+n 3n, और इधर 4+2 6, इधर n+20। अच्छे से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ओरली हो जाता। 3n में से n निकाल लीजिए 2n, और 20 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 14, 2n की वैल्यू 14, n की वैल्यू 14/2 यानी 7। तो मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल नंबर क्या है, n+2 है, तो n मतलब क्या 7 और +2 ऐड कर दीजिए 9, आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तीनों का सम पहले वाले से 20 ज्यादा, सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू 7 आ जाएगी, मिडिल पूछा था 2 ऐड कर दीजिए उसमें। तीसरा क्वेश्चन आपसे 13 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि स्टूडेंट्स इन अ कॉमर्स क्लास टू का टेस्ट, कह रहा है कि टू का टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ मैन इतना दे रखा है 70। देखिए मैन और यहाँ पे वुमेन, इनका दे रखा है एवरेज 70, वुमेन का दे रखा है 83, टोटल एवरेज कितना है 76, बीच वाली वैल्यू यहाँ बीच में रख दीजिए, कितना है यहाँ पे 76। पूछा है कि रेशियो ऑफ मैन वुमेन, बहुत ही आसान है, डिफरेंस निकाल लीजिए, आंसर हो गया। 83 में 76 निकालेंगे 7, इसमें किसको माइनस करेंगे 6, 7:6 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कभी घुमा देता है, मेन टू वुमेन पूछता, कभी वुमेन टू मैन पूछता, अगर ये वुमेन टू मैन पूछता तो आपका ये आंसर डी ऑप्शन हो जाता। ये बहुत ही आसान था। इनका इनका मेन का एवरेज, वुमेन का टोटल, मैं आप रूल इसको अगर आपने पढ़ा होगा वाला रूल तो बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे, जो पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्या कि देखिए, कह रहा है कि जो टास्क, दो तरीके टास्क है, एक टास्क वन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा यहाँ पे टास्क वन। टास्क वन जो है वो कैन नॉट बी असाइन आइदर इधर टू पर्सन वन और पर्सन टू। देखिए टास्क वन को ना तो वन करेगा ना तो टू करेगा, पर्सन वन और टू जो है टास्क वन को नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन और दे रखा है, जो टास्क टू है आपका, उसको या तो मस्ट लिखा है, या तो 3 करेगा या तो 4 करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। वन को 1 2 नहीं करेंगे, क्लियर हो गया। टास्क टू को या तो 3 करेंगे या तो 4 करेंगे, दो कंडीशन दे रखी है। तो आपको बताना है कि एवरी पर्सन, अगर सबको एक एक काम करना है तो कितना नंबर टोटल वे होगा, ये आपसे पूछा है। इसमें दो केसेस बन रहे हैं। सबसे पहला केस देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तो आ जाएगा। पहला केस देखिएगा, पहला केस आपसे ये कह रहा है, आपसे केस नंबर वन अगर की बात की जाए, अगर मैं पूछूं केस नंबर वन, देखिए टास्क वन को 1 2 नहीं करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि टास्क जो वन है उसको मैं किससे करा सकता हूँ, या तो 3 करेगा या तो 4 करेगा, या तो 5 करेगा या तो 6 करेगा, 1 2 नहीं करेगा। 3 करेगा, पर्सन 3 करेगा या 4 करेगा, या 5 करेगा या 6 करेगा। पहले मैं 3 और 4 को लेके चलता हूँ। अगर टास्क वन की बात की जाए, देखिए टास्क टास्क वन की बात की जाए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, या तो 3 करेगा तो 4 करेगा, यानी 2 वेज हो जाएंगे, 2 वे हो गया, 2 वेज हो गए। अगर इसमें अच्छा, तब टास्क टू को कितने तरीके से किया जा सकता है ये बताइए। आप बोलेंगे सर कि 3 और 4, इसमें दे रखा है ना कि 3 या तो, जब 3 और 4 में से एक लोग टास्क वन को कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ एक पर्सन बचेगा। यानी टास्क टू को यहाँ पे सिर्फ आप वन तरीके से ही किया जा सकता है। एक जो नंबर ऑफ वे होंगे टास्क टू को कंप्लीट करने के, यहाँ पे कंडीशन जो है सिर्फ वन वे होगी, क्योंकि एक तो 3 और 4 में से कोई टास्क टू को करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो 3 और 4 में से एक, तो एक पर्सन ने वन को कंप्लीट कर दिया, तो एक ही तो बचा आपके पास, तो वो किसको कंप्लीट करेगा, टास्क टू को कंप्लीट करेगा। 3 4 में से अगर मान लेते हैं कि टास्क वन को 3 ने किया, तो टास्क टू को 4 करेगा। अगर 4 उसको कर देगा वन को, तो 3 करेगा टू को। तो यहाँ पे टास्क टू को कंप्लीट करने का जो वे है, नंबर ऑफ वे है, वो सिर्फ वन तरीका है।
और टास्क 1 को 2 तरीके से किया जा सकता है। बाकी जो बचे हैं 4 टास्क, वो 4 पर्सन है। तो रिमेनिंग वर्क जो होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो रिमेनिंग वर्क होगा उसको 4 पर्सन है, 4 टास्क है, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। तो अगर मैं टोटल वे निकालूं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? टास्क 1 को 2 तरीके से, 2 इंटू टास्क 1 को 1 तरीके से, बाकी फैक्टोरियल 4 तरीका, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर यहाँ पे, तो 48 वेज आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ 48 वेज आएंगे। ये केस नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, अगर मैं इसी तरीके से केस नंबर 2 की बात करूं, जरा बताइए क्या आ सकता है? केस नंबर 1, केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, देखिए केस नंबर जो 2 आ रहा है, अगर टास्क 1 को, आप जानते हैं कि टास्क 1 को 1 2 नहीं करेगा, 3 4 से कराया था इस बार ना। अगर टास्क 1 को मैं कह दूं कि अब की बार 5 या 6 करें, इधर 5 और 6 करते हैं, तो जरा बताइए, तो कितना वे हो जाएगा टास्क 1 को कंप्लीट करने का? 2 वे। और टास्क 2 को कितना तरीका हो जाए करने का, ये बताइए। क्योंकि आपके देखिए 3 और 4 दोनों फ्री हो गए, तो टास्क 1 को तो 5 और 6 से कोई एक करेगा नहीं, 2 तरीके से कर सकता है टास्क 1 को कंप्लीट। टास्क 2 की बार 3 और 4 दोनों या तो 3 करेगा या तो 4, दोनों तरीके से दोनों कर सकते हैं। यानी टास्क 2 को जो कंप्लीट करने का नंबर ऑफ वे इस बार होगा, वो 2 वे होगा। कितना? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2 वे, तो 1 को भी हो गया, और इसका भी हो जाएगा 2 वे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए वहां क्या था कि 3 और 4 में से हमने एक को 1 से कंप्लीट करवा दिया, कि टास्क 1 को जो है या तो 3 करेंगे या तो 4 करेंगे। तो एक ने जब 1 को कंप्लीट किया तो आपके पास एक ही बचा था, तो 2 को कंप्लीट करने का तरीका वहां पे 1 था। लेकिन जो सेकंड कंडीशन आई, जब आपने टास्क 1 को 5 और 6 में से किसी एक से करवाया, तो इसके टास्क 2 को सिर्फ कौन कर सकता है? 3 और 4 ही करेंगे। तो टास्क 2 को जो नंबर ऑफ जो वे होगा कंप्लीट करने का, 2 तरीका की बार हो जाए, तो 3 3 करेगा तो 4 करेगा, तो नंबर ऑफ वे ऑफ टास्क कंप्लीट टास्क 2 इज 2 वे। आज जरा बताइए, जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना? 4। और टास्क आपका 4 है, लोग 4 हैं, तो रिमेनिंग, अगर यहाँ पे रिमेनिंग निकाला जाएगा, तो अगर यहाँ पे मैं रिमेनिंग का निकालूंगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आएगा। और टोटल वेज यहाँ पे निकलेगा, तो भी आसान है, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 कर देंगे, तो 96, 24 टू या 4 96 आ जाएगा। 96, यहाँ पे 48, यहाँ पे 96, टोटल जब ऐड कर लिए दोनों लोगों को, 96 40 तो 144 वे आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आसान था, मैं बहुत अच्छे समझाया आपको, नहीं तो मैं जल्दी इसको लगा सकता था। ये देखिए आउट ऑफ कोर्स से, आपका सिलेबस से बाहर था, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ये आपका आंसर मैं लगा दे रहा हूँ, ये आया है, लेकिन इस जो है सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा 1/3 ऑफ 1/4। देखिए कोई नंबर है, आपका मान लेते एन है, आपसे कह रहा है उस नंबर का, कह रहा उस नंबर का, कह रहा कि 1/3, 1/3, 1/3, if 1/3 of 1/4, देख रहे हैं 1/3 एंड 1/4 किसी नंबर का, कह रहा 15। तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 1/12, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा 15 में, 15 इंटू 12 करेंगे 180 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? 1/12 आएगा, 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12 180। तो नंबर आपका 180 आ गया। अब इसी का कितना निकालना है आपको? 3/10 निकालना है, तो 3/10 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 1/4 एन निकल गया 180, 180 का 3/10 निकाल लेंगे तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी में जो जो डेक कार्ड का रूल होता है, आप जानते हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। और जो आपने पूछा इसमें दे रखा है ना, जो किंग होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हार्ट जो होता है वो 13 होता है। कितना होता है? हार्ट जो होता है वो 13 होता है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ हार्ट फ्रॉम अ डेक कार्ड। बहुत ही आसान है। देखिए किंग 4 है, एक सिलेक्ट करना किस तरीके से कर सकते हैं? 4C1। 4C1 का मतलब क्या? 4। तो किंग को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ हो जाएगा 4, प्लस कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं? 13 हार्ट है,
एक हार्ट सेलेक्ट करना है तो 13C1 यानी 13। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि चूंकि एक ऐसा भी कार्ड इसके अंदर है जिसके अंदर है कि जो हार्ट के साथ साथ किंग भी है। हार्ट के साथ साथ क्या है, किंग है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। इनमें से 17 में एक ऐसा कार्ड भी शामिल है जो हार्ट भी है साथ साथ किंग भी है। लेकिन हमको सिर्फ या तो किंग लेना है तो हार्ट लेना है, तो उस वाले कार्ड को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 को माइनस करना है। 1 कार्ड ऐसा था जो दोनों था, उसको माइनस कर दीजिए। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपका 52 है, सॉल्व कर लीजिए। 17 में से गया 16 अपॉन 52, 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4/13 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि देखिए, दो डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया, तो कह रहा है कि उन दोनों दो डाइस पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा। कह रहा है उनका जो अगर दोनों नंबरों का सम किया जाए, या तो 9 आए या 9 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो बहुत ही आसान है। अब बताइए, आप बताइए, मैं मान लेता हूँ पहले पे 1 आया, तो कुछ अगर सेकंड वाले पे 6 आएगा तब भी ऐड करेंगे तब भी 9 नहीं आएगा। अगर पहले पे 2 ले लेता हूँ मैं, सेकंड का 6 ले लेता हूँ, 2 + 6 करूंगा 8 आएगा तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ पहले पे 3 आ गया, पहले वाले को मैंने डैश को थ्रू किया तो 3 आ गया, दूसरे वाला अगर 6 आ गया, तो 3 + 6 करेंगे 9 आएगा। तो पहली कंडीशन जो पहला सेट बन रहा है हमारा 3 6 का, या सेकंड वाले डाइस पे 6 आ जाए, पहले वाले पे 3 आ जाए, ये कंडीशन। अब हम चलते हैं 4 वाले पे। देखिए, 4 के साथ पहले पे 4, दूसरे पे 5, 9। पहले पहले पे 5, दूसरे पे 4 आया तब भी 9। पहले पे 4, दूसरे वाले डाइस का 6, 10, क्योंकि 9 9 से ज्यादा भी लेना है। इस पे 6, उस पे 4, ये भी हो गया। और देखिए आंसर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अगर मैं 5 को लेके चलता हूँ तो 5 4 तो हो चुका है, 5 6 भी हो चुका होगा, 5 6 नहीं है। तो पहले पे 5, दूसरे पे 5, ये भी देखिए बन जाएगा। 5 6 ये भी हो सकता है ना। 5 6 हो गया तो जाहिर सी बात है 6 5 भी हो जाएगा। और बताइए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 6 को लेके चला जाए 6 6 बन जाएगा। अब मुझे लगता है कि और कोई कंडीशन नहीं होगी, और भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं होगी। तो टोटल कितनी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी कंडीशन हो गई टोटल आपकी, 10 है। 10 कंडीशन हो गई टोटल। तो आप निकाल लीजिए। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया आपका 10 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, अगर दो डाइस के साथ थ्रो किया जाता है 36। तो 10/36 डिवाइड कर लीजिए, 5/18 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, दोनों का सम या तो 9 होना चाहिए था या फिर 9 से ज्यादा। तो इतने फेवरेबल आउटकम्स आपके 10 बनेंगे। मैंने बता दिया कि कितने दिखा भी दिया कितने कितने बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया, कभी कभी एमएम बहुत बार पूछा है, हर जब मैंने क्लास में भी लगातार मैं करवाता रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें क्या था आपको बताना था कि इस सबसे ज्यादा मास किसके हैं। आप इसको ऐड करके देख लीजिए। पहला दे रखा आर्या। आर्या का अगर मास देखा जाए, देखिए 100 है, 80 है, 88 है, 60। देखिए पहले 100 है, फिर 80 88, सबको देखिए ऐड करना है। इसमें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आर्या कितना, रिया की बात की, देखिए रिया जो वहां पे देखिए 10 नंबर यहाँ कम हो रहे हैं, 8 नंबर यहाँ पे कम हो रही है रिया, तो 18 मार्क्स कम हो गई। यहाँ पे 18, फिर 36 मार्क्स कम हो रही, 12 ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे 11, 23 ज्यादा हो रही है, 36 कम हो रही है, यानी रिया तो गए। रिया आर्या से क्या है, कम है। अगर मैं रुपेश की बात करूं, रुपेश तो बहुत ही कम दिखे, देख देखिए 50 है, 55, तो रुपेश तो ऐसे ही चले गए। अगर मैं माया का चेक करता हूँ, माया कहाँ पे है, माया देखिए, माया यहाँ पे 10 कम है, यहाँ पे 30 कम है, तो ऐसे ही माया को कैंसिल कर लीजिए, बाकी ज्यादा होंगी नहीं। देखिए डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे, देखिए इक्वली जा रहा है दोनों का। तो अरे आपका जरूरी नहीं, ऐड करिए, कंपेयर करके लगा दीजिए। आप अगर ऐड करने का वो टाइम आप कंपेयर करते जाइए, ऐड लगा दीजिए, कितना जा रहा है कौन जा रहा है, कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, देख के मैं देख लिया ओवरऑल डिफरेंस कितने का है। तो आर्या, अगर जिनको नहीं आता इस तरह करना तो ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्या जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, मैंने क्वेश्चन क्लास में बहुत करवाता हूँ। सबसे पहले मैं ये करवाता हूँ, मैंने कहा कि इन दोनों का डीएस निकाल लीजिए। इसका डीएस कितना का देखिए, 9 8 + 17, इसका डीएस 8, इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 9 कैंसिल 8, 8 - 8 - 0, यानी 0 डीएस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 + 4 9, 0 डीएस हो गया, यहाँ पे 0 हो गया।
यानी कि अंदर जो भी नंबर आएगा उसका डीएस 9 होना चाहिए। तो 9 कहाँ बन रहा है? यहाँ नहीं बन रहा है 9, यहाँ नहीं बन रहा है 9, यहाँ नहीं बन रहा है। आंसर हो गया विदाउट सॉल्व। डीएस 0 आ रहा था, डीएस का मतलब जिसका डिजिटल सम 9 हो, तो ऐसा नंबर इस क्वेश्चन मार्क के अंदर आएगा जिसका डीएस 9 होगा। तो 22459 यहाँ हो रहा था, मैंने इसी को टिक कर दिया। इससे आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर अगर ये नहीं सॉल्व होता, मान लो दो नंबर ऐसे आते जिसका, अगर मान दो नंबर ऐसे होते जिनका सम करने पर 9 आता, तो फिर मैं सॉल्व करता। तो ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। सॉल्व करना हो तो आप लोग करिए, प्लस उनको माइनस करिए, फिर इनको ले जाके वहां माइनस करिए, 360 डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट निकाल लगाते रहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। नई नई ट्रिक है, ट्रिक नहीं है ये कॉन्सेप्ट में बार मैं सिंप्लीफिकेशन डिजिटल सम की क्लास में पूरा इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ। देखिए मैथ में डायरेक्ट फंस गया और ये आसानी से ऐसे ही फाइंड आउट कर ले जाते। कुछ नहीं, सॉल्व भी नहीं करना था, डीएस देख के आंसर करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हाउ मेनी मिनट डज मिस्टर सूर्या टेस्ट कवर डिस्टेंस दे रखी है 500 मीटर, स्पीड दे रखा है, टाइम पूछा है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 500, स्पीड है 25, क्या 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रहेगा। आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा, मेरा आंसर होगा। मैं इससे आगे सॉल्व भी नहीं करता। 9 का मल्टीपल आंसर देखिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं देख लीजिए, कर लीजिए। 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 18 4 72। या तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, या तो डायरेक्ट आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कह रहा मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। आप जानते हो, देखिए आप एक फॉर्मूला अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जानिए, ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा की जो की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है √a² प्लस b² होती है। तब यहाँ बताइए, अगर मैं इन दोनों पे सिर्फ फोकस करूं तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। अंडर रूट में ए का स्क्वायर यानी 9, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, और प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 25, यानी का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और प्लस 8 यानी 5 प्लस 8 करेंगे तो 13 आपका आंसर आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 देखिएगा, कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने क्लास में कराई थी, मुझे आज भी फिगर मैंने अपने नोट्स अगर जिन्होंने बना रखा होगा मैंने सेंड किया था। मैंने बिल्कुल इस क्वेश्चन को कराया है। अगर कोई लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर अगर एडी है, एबीसी ट्राइंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर एडी है, तो मैंने वो क्लास में बताया है कि कैसे इसको जो है सॉल्व किया जाता है। ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी और सी डी के। बी डी और सी डी, आप बताइए सी डी 6 है और बीसी, बीसी माने टोटल, यहां से पूरा टोटल कितना दे रखा है 10, ये है 6, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ए बी निकालना है, ए बी अपॉन ए सी देखा है 4.2 इक्वल्स टू बी डी कितना है 4/4 और सी डी है 6, यानी 2 2 2 3 2/3। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीपल आंसर हो जाए कितना, मतलब 3 इंटू 7 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। देखिए क्या रहा, 7 का मल्टीपल आंसर मान ये आंसर होना चाहिए, देख लो। 3 इंटू ए भी निकालेंगे, देखिए 2 इंटू 4.2 और डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2.8। ठीक है, 2.8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 1.4 इंटू 2 करेंगे तो 2.8 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स थ्राइस अ मच टाइम इन द 20 किलोमीटर। देखिए आप जानते, अगर आपने बोट एंड स्टीम में क्वेश्चन आपने लगाए हैं, आप जानते हैं कि जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड होती है वो u+v/2 होती है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड u-v/2 होती है। अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको पता। आपसे कह रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है, इट टेक्स थ्राइस मच टाइम इन अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम का 3 टाइम्स लगता है। तो आप बताइए, आने और जाने में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड, जो टाइम का जो रेशियो दिया रखा रहेगा, स्पीड का रेशियो उसका रिवर्स आएगा। अगर इनके टाइम का रेशियो मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की अगर बात की, डाउन स्ट्रीम में 1 आवर लग रहे हैं
तो आप स्ट्रीम में लग रहे हैं 3 आवर्स टाइम में, स्पीड में डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी तब 3 यूनिट, और यहाँ पे 1 हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम स्पीड होती क्या है, इन दोनों का सम अपॉन हाफ, इन दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए। तो 3 + 1 4, 4 का हाफ करिए 2, 2 यूनिट आएगी। और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 5 किलोमीटर पर आवर, कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 1 यूनिट किलो निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी 2.5। आप देखिए अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस करिए 2, और बाई 2, u - v/2, 3 - 1/2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट। कितना आ जा रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालें 2.5, आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फिर समझ लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने। देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, आप स्ट्रीम में ये है, दोनों का सम करके हाफ करेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकलती, वेलोसिटी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकल आती है। तो 3 + 1 ऐड किए 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 यूनिट आ गया। ये 2 यूनिट जो है ना, ये स्पीड ऑफ बोट है, और बोट की स्पीड दे रखी है 5। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। अब आप कहेंगे सर करंट की स्पीड पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड जो होती है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 3 - 1 यानी 2/2 यानी 1 यूनिट, कितना जाएगा 1 यूनिट। और 1 यूनिट तो निकालेंगे 2.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। बात समझ आ गई। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कह रहा है कि 2 ऑरेंज, मान लो 2 ऑरेंज +2 बनानास, और आपका कह रहा है कितना है 4 एप्पल का जो प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है 15, कितना दे रखा है 15। वो 2 बनाना 3 बनाना, देखिए 2 ऑरेंज 3 बनाना देख रखा है ना, और 4 एप्पल का प्राइस दे रखा है इतना। कह रहा है 2 बनाना और कितना कितने 3 ऑरेंज, और इसको और बना लीजिएगा ना, मेरा कि 30 समझ लीजिए आप लोग। X, Y मान Z मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। 3 ऑरेंज 2 बनानास, और कह रहा 1 एप्पल का जो कॉस्ट दे रखा है 10 है। दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 5 ऑरेंज आ जाओ, सब में देखिए 5, 3 2 5, 3 2 5 4 5, मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल, 5 कॉमन ले लिया, 25 रुपीज आ गया। ये 5 5 कैंसिल कर देगा, यानी कि एक ऑरेंज और एक बनाना और एक एप्पल का प्राइस कितना दे रखा है 5। तो आपसे पूछा है कि अबाउट 3 ऑरेंज 3 बनाना 3 एप्पल का प्राइस कितना होगा। तो इसका 3, जब 1 ऑरेंज 1 बनाना 1 एप्पल का प्राइस 5 है, तो 3, सब 3 3 हो जाएंगे, तो प्राइस कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी 15 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 रुपीज। ये भी आपका, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे सारे। आपने देखा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ये 25 क्वेश्चन हो गया। देखिए 24 में हमने बताया कि कैसे निकाला जाता है ये। और क्वेश्चन नंबर था 23, देखिए आपका ये एंगल बाय सेक्टर थ्योरम ने बताया AB/BC = BD/AC। इसी तरीके से 22 हमने निकाला कि ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, अगर बी साइन थीटा दे रखा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √A² + B²। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया 21 में कि डिस्टेंस निकालने थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे मैंने डीएस लगा के बता दिया कि ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसका डीएस 0 9 हो, तो आपने 2 to 5 लगाया। यहाँ पे आपने देखा कि आर्या का सबसे ज्यादा मार्क्स था, ये इजी क्वेश्चन था। जो डाइस वाला मैंने टोटल फेवरेट आउटकम निकाला, टोटल निकाल के यहाँ पे देखिए आपने सॉल्व किया, ये भी आपने देखा बहुत इजी था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। और इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। देखिए 15 हमने इसको, देखिए आउट ऑफ सिलेबस था ये, इसको आप छोड़ दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें 25 में से सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका 14 ही था। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एवरेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन। और 12 तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। और ये मैंने आपको समझाया कि इसमें जो है वन चीज की जरूरत नहीं है। और 7 टाइम्स इसमें आ गया। एंगल वाला मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे क्या होता है डिटेल्स में, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने समझाया कि एरिया का जो डिफरेंस है, एरिया कितना कितना हो जाएगा, और एरिया कितना होगा अगर स्क्वायर है तो वॉल का एरिया। तो आप देखते हैं कि 4L1H कैसे आया, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें स्मॉल एच कैपिटल एम समझिएगा, दोनों चीज एक ही हाइट है, दोनों सेम ही है। इसी तरह आगे देख लीजिएगा, ये क्यूब वाला मैंने समझाया आपको, फिर यहाँ पे बताया। तो इस तरह से हम लोगों ने देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ लीजिए क्या था। क्वेश्चन नंबर ये भी इजी था। और ये देखिए आपका ऑप्शन से हो जाता, ये भी आसान था। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन 2019 के हमने 25% डिस्कस किए।